नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवार व्रत की कथा। तो आइए जानते हैं। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्रियों को पति और पुत्र सुख प्राप्त होता है। यह व्रत किसी भी महीने के सोमवार को किया जा सकता है, लेकिन चैत्र, वैशाख, श्रावण और कार्तिक में विशेष फलदायी होता है। श्रावण में इस व्रत को करने से और अधिक पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में व्रत करने वाले को दिन भर उपवास रखकर एक बार आहार ग्रहण करना चाहिए। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास अटूट धन संपदा थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी। वह पुत्र पाने की इच्छा रखकर भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा भी कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किंतु माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही शिव जी का पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा और अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसे बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी को जा रहा हूँ।
राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया और बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा दोनों यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना आरंभ कर दिया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही उसे पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो महादेव ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। पार्वती जी की बात मानकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया और अपने शिव धाम को चले गए। इधर उस लड़के ने अपनी शिक्षा पूरी की और दोनों मामा भांजे पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी कि वहां के राजा, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के पश्चात लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र की आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वे छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूद कर ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया और सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।
तो बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए। और यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।